कि आप हमारे लाइब्रेरी से जा रहे हो लेकिन हमारे दिल से कभी नहीं जाओगे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आई मिस यू। जो अपने जीवन में अपने कार्यकाल के दौरान इतना सुंदर कार्य करके सेवानिवृत्त होते हैं, मैं इन्हें दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरीडे विद मनीष पर। दोस्तों, आज मेरे ऑफिस में मेरे एक साथी हैं, सीनियर हैं और आज उनकी रिटायरमेंट है। बहुत अच्छा सफर कटा उनका। मेरे पिताजी के साथ वो ज्वाइन हुए थे, साथ नहीं मतलब उनके कार्यकाल में वो ज्वाइन हुए थे और अब वो मेरे कार्यकाल में वो जा रहे हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत मतलब एक जेन्युइन बंदा होता है ना, शेषी बंदा, वो इस तरीके का इंसान है। आज वो अपनी सारी सेवाएं पूरी करके रिटायरमेंट के टाइम पर आ चुके हैं। तो आज मिलते हैं उनसे, उनकी फैमिली से, और उनको उनकी सेवाओं से मुक्त करके उनके घर के लिए प्रस्थान है। तो चलिए चलते हैं फिर ऑफिस में। और फिलहाल तो अभी ब्रांच पे जाऊंगा अपने, और 12:30 बजे का प्रोग्राम है, तो आज वहीं चलते हैं। चलिए फिलहाल अभी ऑफिस चलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया ही था, हमारे वरिष्ठ अधिकारी ओम प्रकाश डागर जी की आज रिटायरमेंट है। तो जो ओम प्रकाश डागर जी हैं हमारे, मैं उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये बंदा इतना जेन्युइन आदमी था, ना किसी का बुरा ना किसी का भला, एक अच्छा साथी था क्या, अभी भी है। लेकिन इन्होंने हमेशा लाइब्रेरी में बड़ी ईमानदारी से और सच्ची निष्ठा से सेवा दी है। हम लोगों का सहयोग भी किया है, बहुत प्यार से बात भी करते थे और हम लोगों को अक्सर समझाया करते थे। मेरे डैडी के साथ इन्होंने काम किया है और उन्होंने मुझे बड़े भाई की तरह ही समझाया है। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन पाती है। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि स्टाफ में कुछ एक लोग हैं ऐसे जो जिनके लिए सच में दुख भी हो रहा है कि वो हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन खुशी भी है कि वो रिटायर हो रहे हैं और अपनी सेवाओं को पूरा करके फिर वो जा रहे हैं। इन्होंने अगर कोई भी समस्या आई है लाइब्रेरी में या कोई भी काम को लेकर के हमें कभी कोई दिक्कत हुई है, तो उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, हमें सुझाव दिए हैं अच्छे और काम करना सिखाया है। ये बंदा इतना ग्रेट बंदा है और कभी भी कोई गलत एडवाइस नहीं। तो मेरा तो इतना ही कहना है ओम प्रकाश भाई कि आप हमारे लाइब्रेरी से जा रहे हो लेकिन हमारे दिल से कभी नहीं जाओगे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आई मिस यू। बाकी आप खुश रहें और अपने जीवन में तरक्की करें, आपके बच्चे तरक्की करें और हमारी जो भाभी हैं वो भी आपके साथ ऐसे ही प्यार से बनी रहें और आप लाइफ में और बहुत कुछ अचीव करो। ठीक है, आप लाइब्रेरी की सेवाओं से मुक्त हो रहे हो, लेकिन जीवन अभी आपका बहुत बड़ा है और आप अभी बहुत कुछ पाना डिजर्व करते हो। तो मेरी दुआ है, आई विश कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपनी लाइफ में मस्त रहें। बाकी दोस्तों, अभी थोड़ी देर में ही लाइब्रेरी का फंक्शन शुरू होने वाला है रिटायरमेंट का और हम वहां पहुंचने वाले हैं। तो मैं आपसे वहीं जाके मिलता हूं, तब तक आप थोड़ा वेट कीजिए। तो हम वहीं चलते हैं। बाय।
कुछ जाओ शामी कुछ तो मार रंजन शर्मा और पुनीत शर्मा जी पटाखा करना कवर करना शमशाद आनंद जी कोलकाता डागर जी का स्वागत करें प्रदीप कुमार जी डागर जी का स्वागत करें और डागर जी का स्वागत करें नितिन जी अनिल यादव भी है अनिल यादव प्रधान जी हैं और उनके साथ डायमंड जी के सुपुत्र का पुष्पमाला का नाटक स्वागत भाई मजा नहीं आया खाने में कभी कभी कर हमको सिर्फ तुमसे प्यार है हाँ सभी को नमस्कार। आज बहुत खुशी का अवसर है ये इस हत्यालय के प्रांगण में एक और सेवानिवृत्ति हमारे कार्यकाल के दौरान हो रही है। ओम प्रकाश डागर जी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो मैं उन्हें पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने लगभग 37 वर्ष तक इस पुस्तकालय की सेवा की है। मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और जैसा समय मिले इस पुस्तकालय से जुड़े रहेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जीवन में अपने कार्यकाल के दौरान इतना सुंदर कार्य करके सेवानिवृत्त होते हैं। मैं इन्हें दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जैसा कि कुछ सहयोग में बहुत सराहनीय योगदान रहा जिसमें ओम प्रकाश डागर जी का विशेष योगदान। देखिए दिल्ली के एक छोर से आना और उन्हें जहां भी समर्पण भाव से सेवा की पुस्तकालय ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसे कर्मचारी किसी भी संस्था में होंगे तो उसका भविष्य उज्जवल है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ डागर जी कि आप इस पुस्तकालय और इन कर्मचारियों की प्रेरणा की तरह हैं। आप सब थोड़ी से सीख लेनी चाहिए कि अपने कर्तव्यों किसी तरह और अच्छे तरीके से चले। मैं देख रहा हूँ कि जब से सैलरी मिली है पहले तो लड़ाई थी सैलरी की, सैलरी नहीं मिल रही है। फिर तो लड़ाई थी कि कुछ को निकाल दिया था, किसी को सस्पेंड किया था। कुछ 18 बच्चे हमारे जो थे उनको निकाल दिया गया था, उनको पहले घटना में निकाल दिया। एक कर्मचारी की कहानी सिर्फ नौकरी की कहानी नहीं होती है, ये एक पूरी जिंदगी का सफर होती है। सोचिए
एक इंसान अपनी जवानी लेकर एक संस्था के दरवाजे पर आता है, सपने लेकर आता है, जिम्मेदारियां लेकर आता है, धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी उसी संस्था को दे देता है, अपने दुख सुख यही बांटता है, इसी नौकरी से अपने परिवार को पालता है, बच्चों का भविष्य बनाता है और हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा खर्च करता है। कभी वो बेटा बनकर अपना फर्ज निभाता है, कभी पिता बनकर जिम्मेदारियां उठाता है, कभी एक अच्छा भाई बनकर साथ देता है और कभी एक अच्छा पति बनकर अपने घर को संभालता है। ऑफिस का प्रेशर, सीनियर्स की उम्मीदें और घर की परेशानियां सब कुछ ऐसे झेलता है, एक साथ झेलता है, न किसी शिकायत की। दिन बदलते हैं, साल बीत जाते हैं और धीरे धीरे वह इंसान अपनी पूरी जिंदगी इसी नौकरी में लगा देता है। फिर एक दिन वो थक जाता है, ना शरीर में पहले जैसी ताकत रहती है, ना आंखों में पहले जैसे सपने। एक समय ऐसा आता है जब वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाता है। सबसे दुखद बात क्या है, कुछ लोगों को तो ये समय भी नसीब नहीं होता। बस यही एक कर्मचारी की सच्चाई, वह अपनी पूरी जिंदगी दे देता है और बदले में सिर्फ यादें लेकर चला जाता है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई भी कर्मचारी है तो उसको उसकी मेहनत को समझिए, उसकी इज्जत कीजिए, क्योंकि हर कर्मचारी सिर्फ काम नहीं करता, ये पूरी जिंदगी दांव पर लगाता है।